रिक्वेस्ट करूंगा सीपीओ साहब रावलपिंडी से कि मेहरबानी करें। आप करप्शन आपके दौर में सबसे ज़्यादा हो रही है। और दूसरी खबर ये है नाजरीन कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हैं और 10 दिन हो गए जो ड्राइवर्स हैं सरकारी गाड़ियों के वो या अपनी जेब से पेट्रोल डलवा रहे हैं या जो तफ्तीशी होते हैं वो डलवाते हैं और फिर वो आप लोगों से वसूल करते हैं। और इन्होंने सीसीपीओ साहब ने जनाब जो वेलफेयर फंड के पैसे चेक्स दिए गए हैं मुलाजमीन को वो रोते फिर रहे हैं। आईजी साहब को शिकायत की गई, मैसेजेस किए गए, आईजी साहब सुनते हैं और आईजी साहब ने वापस सीपीओ साहब जो हैं उनको कहा कि जी इनके पैसे रिलीज़ करें, तो उन्होंने आईजी साहब को हुक्म भी मानने से इनकार कर दिया। तो ये सारा कुछ कहीं नाज़रीन ये तो नहीं है कि जी जो आइंदा इलेक्शन आएगा इनको इतनी मुराद दे दें कि आइंदा इलेक्शन में ये फिर आपके गुलाम हों और जो आप कहें वही होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, एक मिसाल बड़ी मशहूर है पंजाबी में भी और उर्दू में भी कि अंधा करे खैरात और फिर अपने को बांटे। जी तो यही हाल नाजरीन इस दौर में जब आप देखें कि IMF से कर्जा लेके अखराजात पूरे किए जा रहे हैं, पेंशनर पंजाब में रो रहे हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया बाकी सूबों की निस्बत, लेकिन मौजूदा जो निगरान हुकूमत है वो अपनी शाखर्ची और बादशाहत में किसी से कम नहीं है। और उन्होंने कमाल किया कि जनाब पहले तो उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को नए फॉर्च्यूनर्स, ये जो गाड़ियाँ होती हैं फॉर्च्यूनर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं, वो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को दी। और उसके बाद उन्होंने जो एडिशनल कमिश्नर्स हैं, जितने भी पंजाब के एडिशनल कमिश्नर्स हैं, उनको उन्होंने अल्टस गाड़ियाँ लेके दे रहे हैं अभी 1.6 अल्टस गाड़ी। और उसके बाद जितने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको दे रहे हैं नाजरीन एक यारिस गाड़ी नई। और जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, आप देख लें कि पंजाब की कितनी तहसीलें हैं, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को एक रेवो 4x4 डाला नया ये दे रहे हैं। और जो उनके पुराने गाड़ियां थी उनके पास जो भी वो भी पुराने बहुत अच्छी गाड़ियां थी, डाले थे मुझे पता है टोयोटा के थे, तो वो अब तहसीलदार साहबान जितने भी तहसीलदार साहबान हैं उनको दे दी जाएगी। और ये रकम बनती है नाजरीन 2,33,37,47,000 रुपये। और उस वक्त जब इनके पास इलेक्शन के लिए पैसे नहीं थे, आपको याद होगा। और आपको एक और मज़े की मैं बात सुनाता हूँ, ये दो खबरें इकट्ठी हैं। एक खबर ये जो कि अभी फाइनेंस डिवीजन ने लिख के भेजा और ये इसके लिए पैसे भी रिलीज़ हो गए हैं। और दूसरी खबर ये है नाजरीन कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हैं और 10 दिन हो गए जो ड्राइवर्स हैं सरकारी गाड़ियों के वो या अपनी जेब से पेट्रोल डलवा रहे हैं या जो तफ्तीशी होते हैं वो डलवाते हैं और फिर वो आप लोगों से वसूल करते हैं। यानी जितने भी ये पेट्रोल डलेगा वो या डीजल जो 10 लीटर पहले देते थे ये डेली योमिया 10 लीटर सीसीपीओ साहब रावलपिंडी, अब वो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। और सीसीपीओ साहब ने कमाल और भी किया है, रावलपिंडी साहब ने बहुत करीब हैं हुकूमती पार्टी के, जो आपको याद होगा कि इनके वक्त में अभी जो इनका दौर चल रहा है बड़े कारनामे हुए हैं, कब्जे हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ, बहुत सी बातें हैं जो होने वाली है, पूरा एक विलाग होगा इसका। और इन्होंने सीसीपीओ साहब ने जनाब जो वेलफेयर फंड के पैसे चेक्स दिए गए हैं मुलाजमीन को वो रोते फिर रहे हैं। आईजी साहब को शिकायत की गई, मैसेजेस किए गए, आईजी साहब सुनते हैं और आईजी साहब ने वापस सीपीओ साहब जो हैं उनको कहा कि जी इनके पैसे रिलीज़ करें, तो उन्होंने आईजी साहब को हुक्म भी मानने से इनकार कर दिया और बाकायदा उन कांस्टेबल्स को बेइज्जत किया। मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं उन कांस्टेबल्स के कि सर हम गए और हमने कहा कि सर आईजी साहब ने भी आपको कहा है। इसी तरह ये सीपीओ साहब रावलपिंडी बहुत से मुलाजमीन की ACRs रख के बैठे हुए हैं, पता नहीं अल्लाह ताला रस्सी है अल्लाह ताला की जो इन्हें ढील दिए जा रहा है। और फिर आपको पता है जब अंजाम होता है तो कितना बुरा होता है। आज एक DAG साहब वफात पा गए, अब उनकी बातें मैं यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन मकाफात अमल है, फिर जब होता है तो इस तरह का बहुत कुछ होता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीपीओ साहब रावलपिंडी से कि मेहरबानी करें। आप करप्शन आपके दौर में सबसे ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद देखें कि मौजूदा हुकूमत की जो बात हो रही थी कि 2 अरब
33 करोड़ 37 लाख और 47,000 रुपए का ये लिया जा रहा है। और अभी जो डीएसपीज को भी गाड़ियां नहीं दी गई। तो ये सारा कुछ कहीं नाज़रीन ये तो नहीं है कि जी जो आइंदा इलेक्शन आएगा इनको इतनी मुराद दे दें कि आइंदा इलेक्शन में ये फिर आपके गुलाम हों और जो आप कहें वही होगा जी। तो ये कुछ बातें थीं, दो खबरें थीं अलहदा-अलहदा। एक ये कि रावलपिंडी में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है गाड़ियों के लिए, और तमाम थाने जितने भी हैं 38 थाने, उनके जो मुलाजमीन हैं वो डीज़ल के लिए मारे मारे फिरते हैं कि आदमी से भीख मांग रहे हैं, ज़िम्मेदार वडेरों से। और दूसरी खबर ये है कि 2 अरब से ज़्यादा के पौने 3 अरब हो गए जी, उसके नई गाड़ियां लेके वो फिर अफसरान बैरोक्रेट्स को और उन लोगों को दी जा रही हैं जो ऑलरेडी मज़े में हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया।